मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि दरअसल मोदी सरकार इंडिया शब्द को क्यों हटा रही है और अब हमारे देश को भारत नाम से ही जाना जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है भारतीय जनता पार्टी सांसद हरनाथ सिंह यादव। ये जानते हैं इन्होंने क्या कहा? आपकी स्क्रीन पर देखिए। अंग्रेजों की दी गाली है इंडिया शब्द, इस शब्द की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। अरे बेशक अंग्रेजों ने यह नाम दिया हो, मगर अब तुम इंडिया को एक गाली कहोगे? कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर यही बात किसी कांग्रेस के सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद या किसी समाजवादी पार्टी नेता ने कही होती। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कह रहा है इंडिया एक गाली है। चाहे बेशक वो नाम अंग्रेजों ने दिया है, मगर इंडिया न सिर्फ हमारे देश का नाम है, इंडिया से जुड़ी हमारी पहचान अंतरराष्ट्रीय तौर पर है। और इस आदमी में इतनी हिम्मत कि ये मेरे देश को एक गाली बताए, इसमें इतनी हिमाकत आई कैसे? यकीनन दोस्तों, मोदी सरकार का जो ये ताजा शिगूफा है, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल्स ये खबर चला रहे हैं कि अब इंडिया इंडिया नहीं रहेगा, वो भारत हो जाएगा। इनफैक्ट उसका पहला संकेत आ गया है। G20 को लेकर जो डिनर आया है, डिनर का न्योता आया है, इसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी इंडिया गायब है। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि जो 5 दिन का विशेष संसद सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जा रहा है। भाई, भारत पहले से हमारी पहचान है। हम अपने देश को हिंदी में भारत कहते हैं और अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। इनफैक्ट अंग्रेजी में भी नहीं कहते हैं। इंडिया शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर हर इंसान करता है। मगर मैं मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि अब विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया है, आप इस कदर बौखला गए, इस कदर बौखला गए कि अब आपने कह दिया कि हम संविधान से इंडिया को हटा देंगे। यह देखिए आपका संविधान क्या कहता है। पॉइंट नंबर 1 पर गौर कीजिए। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, वो राज्यों का समागम है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत। जाहिर सी बात है ये लोग संविधान में इस चीज को बदलाव लाना चाहते हैं, मगर हमने कभी भी इंडिया और भारत को अलग नहीं करके देखा। दोस्तों, मैं मोदी सरकार से एक सवाल करना चाहता था कि क्या आप हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा करने से अब थक गए थे कि अब आप इंडिया शब्द और भारत शब्द में भी बंटवारा करना चाहते हैं, उनके बीच में भी खाई पैदा करना चाहते हैं? और आपने इस देश को समझ क्या रखा है? क्या यह देश बिग बॉस का घर है कि आए दिन आप नए टास्क भेजते रहते हैं? रात को 8 बजे ऐलान कर दिया 500 और 1000 के नोट गायब, जीएसटी को लेकर ऐलान कर दिया, फिर ऐलान किया कि थाली और ताली बजाओ, फिर ऐलान कर दिया मोमबत्ती जलाओ। ये भारत है, ये इंडिया है, बिग बॉस का घर नहीं है। अपनी सक्रिय राजनीति के चलते मेरे देश की तौहीन करना बंद कीजिए। यह देश की जनता आपकी भेड़ नहीं है जिसे आप जहां चाहें हाँक दें। हद कर रही है सरकार दोस्तों, तमाम हदों को पार कर रही है। और मैं आपको बतलाऊंगा, हरनाथ सिंह यादव का तो सिर्फ यह वाहियात शर्मनाक प्रतिक्रिया है, और भी भाजपा के नेताओं ने क्या कहा है मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि कांग्रेस नेता पवन खेरा क्या कह रहे हैं। बकौल पवन खेरा, तुम डर गए हो विपक्ष के गठबंधन इंडिया से। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सुना, मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए। और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। अरविंद केजरीवाल तो कई कदम आगे जाकर इसे देश के साथ गद्दारी बता रहे हैं।
बकौल अरविंद केजरीवाल, अगर हमने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया की बजाय भारत किया होता तब आप क्या करते? बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल यहां अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं दोस्तों। मैं चाहूंगा उनके एक एक शब्द को सुना जाए, किस तरह से वो देश के साथ इसे गद्दारी बता रहे हैं। देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। और जाहिर सी बात है, मनोज झा जो कि सांसद हैं, उनका क्या कहना है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। मनोज झा यहां पर कह रहे हैं कि किस तरह से संविधान की धज्जियां ये सरकार उड़ा रही है, मगर इसमें कोई नई बात नहीं है। बार बार लगातार बारंबार ये लोग ये करते रहते हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को अगर इंडिया नाम से आपत्ति है तो भारत नाम से भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे नारे में ही है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों, उसके बाद तमाम जो इनके मीडिया में चाटुकार हैं वो एक लाइन से लग गए हैं। सबसे पहले तो माननीय तिहाड़ महोदय, ब्रेकिंग, आपके देश का नाम अब इंडिया से भारत होने वाला है, इंडिया टू बी रीनेम्ड एज भारत। मगर सबसे शर्मनाक, इंडिया टीवी, देखिए क्या देश का नाम बदलने वाला है? संविधान से इंडिया हटेगा, सिर्फ भारत रहेगा। अगली पंक्ति पर गौर कीजिए दोस्तों, यह देशद्रोह नहीं तो और क्या है। इंडिया भारत छोड़ो। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, इंडिया हमारी पहचान है। बेशक अंग्रेजी में है, मगर कई लोग इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते आए हैं। अब इस चैनल में इतनी हिम्मत हो गई कि ये कह दे इंडिया भारत छोड़ो। शर्म तुमको मगर आती नहीं? क्या इन न्यूज चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं? और मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपको याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई थी, तब इन्होंने क्या ट्वीट किया था? आपकी स्क्रीन पर, इंडिया हैज वन, भारत की विजय, अच्छे दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन नहीं आए, मगर इस ट्वीट से एक बात स्पष्ट हो गई कि आपके लिए इंडिया और भारत एक समान है। मगर इस ट्वीट में आपने इंडिया पहले लिखा है, भारत बाद में, यानी कि आपके मन में भी इंडिया जो है वो सर्वोपरि है, भारत बाद में आता है। ये तो आपकी सोच है ना। फिर बताइए, अब आपको इंडिया शब्द से एलर्जी क्यों होने लगी?
और किस हद तक भारतीय जनता पार्टी गिरेगी, यह मुझे समझ नहीं आ पा रहा है दोस्तों। और इनके तमाम चाटुकार लग गए हैं। मीडिया का मैंने आपको नजारा दे दिया। आप देखिए, अमिताभ बच्चन भारत माता की जय कह रहे हैं। एक जमाने में शख्स की रीढ़ हुआ करती थी दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं क्यों ये भारत माता की जय कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर Golden ticket for our golden icons. BCCI Honorary Secretary Jay Shah had the privilege of presenting our golden ticket to none other than the superstar of the million, Shri Amitabh Bachchan. यहां पर जय शाह वंशवाद का जीता जागता नमूना अमित शाह के बेटे अमिताभ बच्चन को स्वर्णिम टिकट दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, भारत माता की जय कहेंगे। और भारत माता की जय में किसी को आपत्ति नहीं है। आपने क्या कर रहे हैं आप लोग साहब? आप इंडिया शब्द हटाएंगे तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कितनी दिक्कतें पेश आने वाली हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसे आप क्या कहेंगे? BITS कर देंगे। और यह मुद्दा वो नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि शशि थरूर क्या कह रहे हैं। शशि थरूर कह रहे हैं कि भाई, अगर आप भारत रखना चाहते हैं तो आप संविधान के अंतर्गत आप ये कर सकते हैं, मगर इंडिया से भारत की पहचान जुड़ी हुई है। इंडिया न सिर्फ इस देश का नाम है बल्कि एक ब्रांड भी है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इंडिया हमारी पहचान है। आप कर क्या रहे हैं भाई? कितना कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके अहम पर बात आ गई है, सिर्फ इसलिए कि आपको किसी ना किसी मुद्दे पर एक बेतुकी बहस शुरू करनी है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा कि असल कारण क्या है, मैं आपको बतलाने वाला हूं। क्योंकि होने क्या वाला है दोस्तों, आने वाले दिनों में बहस होगी इंडिया वर्सेस भारत। पूरा गोदी मीडिया कह देगा भाई विपक्ष तो इंडिया है मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत हैं। अब भारत के साथ देश की सांस्कृतिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं और जो हमारी धरोहर है उसको जोड़ दिया जाएगा, और इंडिया के साथ जोड़ दिया जाएगा अंग्रेजों की विरासत को। और फिर यह बहस कराई जाएगी, और जब यह बहस कराई जाएगी तो आप खुद बताइएगा जीतेगा कौन। इसीलिए ये लोग इंडिया शब्द हटा रहे हैं ताकि मीडिया चैनल्स में डिबेट हो, विपक्ष को इंडिया शब्द के साथ जोड़ दिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत शब्द के साथ जोड़ दिया जाए। यह इनकी सोच है। चंद वोट जीतने के लिए ये लोग देश को उलट पुलट सकते हैं, देश का नाम बदल सकते हैं। अरे मैं तो कहता हूं चलिए भारत भी क्यों रखें आप, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का नाम क्या था? भारत जोड़ो यात्रा। कायदे से तो आपको भारत से भी दिक्कत होनी चाहिए, तो भारत भी नाम हटा दीजिए, उसकी जगह आर्यव्रत कर दीजिए। क्यों? सही कहा या गलत कहा? चलिए मैं मजाक कर रहा हूं, जाहिर सी बात है ये मजाक ही है, मगर जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो कायदे से तो आपको भारत नाम से भी एलर्जी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिस पार्टी की पैतृक संस्था वो है जिसने 52 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, आज की तारीख में वो लोग देशभक्ति, देश की सांस्कृतिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताओं की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। ये बात कुछ हजम नहीं होती है दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि एक और चाटुकार हैं सरकार के, जिनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। कह रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। मैंने हमेशा से इस बात में विश्वास किया है कि देश का कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जिससे हमारे सीने में गर्व भर जाए। हम भारतीय हैं और भारत जो है वो एक ऐसा नाम है जो ब्रितानियों ने दिया था, और एक लंबे अरसे से यह चला आ रहा था कि हम भारत पर दोबारा आधिकारिक तौर पर अपना कब्जा करें और अपने आप को भारतीय कहलाएं। मैं जय शाह और BCCI से यह अपील करता हूं कि वर्ल्ड कप में हमारे टी शर्ट्स पर टीम इंडिया की जगह टीम भारत लिखा, यानी कि अब इससे इंडिया जो है वो अंग्रेजों की धरोहर लग रही है। इनकी सोच देखिए दोस्तों, किस तरह की सोच है। तुम सत्ता के चाटुकार हो मैं जानता हूं, मगर इसके लिए आप मेरे देश की तौहीन नहीं कर सकते। मेरे देश और उसके नाम से जुड़ी जो उसकी पहचान है उसकी तौहीन तुम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने लक्ष्मण रेखा पार की है यह कहकर कि इंडिया एक गाली है जो अंग्रेजों ने दी थी। नहीं, इंडिया किसी कीमत पर गाली नहीं हो सकती। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एंड फॉर गॉड्स सेक,
बीजेपी ये देश है जिसका नाम इंडिया है, जिसका नाम भारत है। इसे बिग बॉस का घर मत बनाइए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।